हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण जॉब बिहार में। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए हम एक और न्यू जॉब वैकेंसी लेकर आए हैं। और जैसे कि इस वीडियो में हम आपको जॉब वैकेंसी बताएंगे, प्लस एक ऑफर लेटर बताएंगे जो डोमिनोज़ का है। क्योंकि कुछ लोग हमको पूछ रहे थे कि सर ऑफर लेटर डोमिनोज़ का जैसे कि मेरे पास आया वो सिंपल है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि देखिए डोमिनोज़ में आप जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, काम करने के लिए, तो उसका ऑफर लेटर जैसे कि कैसा होता है जो कंपनी से आता है। क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, बोल रहा है सर ऑफर लेटर मेरे पास आया हुआ है तो नॉर्मल ऑफर लेटर है सर, इससे कैसे होगा, मतलब ये ऑफर लेटर है ही नहीं। वो लोग मुझे ही बता रहे हैं कि ऑफर लेटर नहीं है, ऐसा ऑफर लेटर नहीं होता है। तो उनको मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑफर लेटर कैसा होता है। और जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं डोमिनोज़ में, आप जा रहे हैं कहीं भी किसी के भी थ्रू जा रहे हैं, तो उनका ऑफर लेटर कैसा होता है वो देख लें। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। प्लस साथ में भी आपको ये भी बताएंगे कि जैसे कि जो डिलीवरी के पर्पज़ से काम करना चाहते हैं, ऐसे लड़के होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको डिलीवरी बॉय का काम चाहिए होता है। ठीक है, तो उनको जैसे कि डिलीवरी बॉय का काम जो मिलता है वेंडर के थ्रू मिलता है। वेंडर में ऐसा होता है दोस्तों कि उनको बहुत कम पैसा मिलता है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा डिलीवरी बॉय के बारे में जो ऑन रोल होगा। किसी भी वेंडर फेंडर का पेरोल पे आप काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे काम करेंगे, जिसमें आपको अच्छा सैलरी मिलेगा और मतलब बढ़िया आपका इनकम होगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑफर लेटर के बारे में कि आखिर डोमिनोज़ में आप काम करते हैं तो ऑफर लेटर कैसा होता है। ऑफर लेटर दोस्तों मेरे पास फ़िलहाल अभी एक ही है। ऐसा ऑफर लेटर बहुत सारा है लेकिन खोजना होगा। अब मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे एक ही मिल पाया। तो मैं आपको ये ऑफर लेटर दिखा देता हूँ जो गेस्ट डिजिलाइट का ऑफर लेटर होता है, जैसे जो बिलिंग वगैरह करते हैं उनके लिए। और आउटसाइडर होते हैं जो डिलीवरी बॉय का होते हैं, उनका भी ऑफर लेटर ऐसा ही होता है। बस ऑफर लेटर देखिए ऐसा ही आपका होगा। ऐसे ऑफर लेटर को देख के लोग बोल रहे हैं क्या कि सर ये डोमिनोज़ का ऑफर लेटर नहीं है, मुझे बोल रहे हैं ऑफर लेटर ऐसा होता है। मतलब मुझे ही बता रहे हैं कि सर ये ऑफर लेटर सही नहीं है, लेकिन हम उनको बता दूं कि ऑफर लेटर 100% सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे जुबिलेंट करके लिखा होगा। तो जुबिलेंट के बारे में दोस्तों जानते हैं, जैसे कि जुबिलेंट और डोमिनोज़ मतलब पार्ट एक ही कंपनी है, एक ही जिस जो ऑनर है उनका एक ही है। ठीक है, तो मैं उनको आप लोग को ये बता दूं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ऑफर लेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए जुबिलेंट यहाँ पे फूड वर्कर्स लिखा हुआ है। और जैसे कि किस टाइप का आपका वर्क रहेगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट फ्लेक्सी टाइमर, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि ऑन बोर्डिंग मतलब ये जैसे फ्लेक्सी में जो भी काम करता है पहले फ्लेक्सी में करता है, और उसके बाद जो यहाँ पे कैंडिडेट रहेगा उसका यहाँ पे नाम शो करेगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे जैसे जो भी डोमिनोज़ का सेंटर यहाँ पे एड्रेस लिखा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे कि कंपनी के बारे में क्या पॉलिसी वगैरह है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या, वो सब चीज़ लिखा रहता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे सैलरी आपका मेंशन नहीं होगा, शायद सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो उसी को लेकर कन्फ्यूजन है कि सर सैलरी तो मेंशन है ही नहीं है, सैलरी कितना मिलेगा, उस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे पोस्ट लिखा रहता है दोस्तों, अगर आप इसको देखिएगा ना तो यहाँ पे पोस्ट लिखा है गेस्ट डिजिलाइट्स एसोसिएट करके, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। तो ये उनके लिए होता है जो बिलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सैलरी क्या होता है। सैलरी तो मैंने आपको बताया है कि जैसे कि जो इनसाइडर यानी जो अंदर काम करते हैं, अंदर में ये जैसे बिलिंग वाले आ गए हैं जिनको गेस्ट डिजिलाइट बोलते हैं। इसके अलावा आउटसाइडर होते हैं जो फील्ड वर्क का काम करते हैं, फील्ड वर्क यानी जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। इनसाइडर में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि आपका कोई टेक्नीशियन हो गया वो इनसाइडर में आएगा। इसके अलावा अगर इनसाइडर में आपका और भी पोस्ट होता है, पोस्ट आपका ये भी होता है, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग पोस्ट होता है, मैनेजर का पोस्ट होता है, उसमें बहुत तरीके का पोस्ट होता है जो इनसाइडर में आता है। आउटसाइडर में सिर्फ डिलीवरी बॉय का ही होता है। तो ऑफर लेटर मैंने सिर्फ आपको इनसाइडर का दिखाया, आउटसाइडर का भी ऑफर लेटर जिन जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं उनका भी ऑफर लेटर ऐसा ही होता है, बस गेस्ट डिजिलाइट की जगह पर कुछ और लिखा रहता है। ठीक है जो उनका पोस्ट रहेगा। तो ये ऑफर लेटर तो मैंने बता दिया कि हाँ ऑफर लेटर ऐसा होता है और जेन्युइन होता है। और इसमें आपका एम्प्लॉय आईडी भी लिखा होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी भी लिखा रहता है, एम्प्लॉय आईडी मेरा लिखा होगा कहीं, एक मिनट रुकिएगा। एम्प्लॉय आईडी भी लिखा रहता है इसमें, एम्प्लॉय आईडी लिखा रहता है, यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी लिखा रहेगा कहीं, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी भी आपका लिखा रहता है, शायद वो मुझे दिख नहीं रहा। एम्प्लॉय आईडी आपका इसमें लिखा रहता है और उसमें क्या क्या बेनिफिट रहता है वो सब आपको यहाँ पर लिखा रहेगा। एम्प्लॉय आईडी भी लिखा रहेगा, उस बात का ध्यान रखिएगा।
एम्प्लॉय आईडी भी लिखा रहता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको डिलीवरी बॉय में जाना है, और डिलीवरी बॉय में जाते हैं तो कुछ लोग मुझे बोले भी हैं कि सर डिलीवरी बॉय का तो काम हम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई हमारे ऊपर होता है वेंडर। तो मैं आपको बता दूं डिलीवरी बॉय का जितना भी कंपनी है, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी ई कार्ड हो गया, इसके अलावा डोमिनोज भी डिलीवरी बॉय का कैंडिडेट लगता है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारा कंपनियां जो हैं वेंडर के थ्रू जो है डिलीवरी बॉय रखवाती है, और एक अपने पेरोल पे रखवाती है। वेंडर के थ्रू इसलिए रखवाती है दोस्तों कि जैसे कि उनको ईजी रहता है, क्योंकि वेंडर जो है लड़का खोजते रहता है अपने इनकम के लिए, और मतलब एक तरह से कंपनी को सहूलियत मिलता है, उनको ज़्यादा मतलब अगर कोई ऑन रोल आता है तो मतलब उनके थ्रू तो काम करता ही है, और बाद में मतलब पहले तो वेंडर के थ्रू आता है तो उनको फ़ायदा ये है कि अगर उनके पास पार्सल है तो मार्केट में डिलीवरी करने के लिए उनको मतलब स्टाफ खोजने के लिए ज़्यादा उसमें बहुत सारी कंपनियों को नहीं देना होगा कि मेरे पास ये वैकेंसी है, आप पोस्ट डालो, वहाँ से मुझे कैंडिडेट दो। तो वेंडर रखने का एक ये भी फ़ायदा है कि जैसे कि कंपनी को उससे सहूलियत मिल जाता है। अब कंपनी क्या करती है कि कुछ कंपनी है जो वेंडर को अलग से पैसा देती है, कुछ कंपनी है कि उनको एक पैकेट का रेट दे देती है, उनसे ही उसमें अपना पेमेंट वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जैसे कि वेंडर क्यों रखती है कंपनियां, और वेंडर के थ्रू काम करने का नुकसान क्या है। तो वेंडर के थ्रू काम करने का नुकसान तो है जैसे क्योंकि जैसे कंपनी पेरोल पे कोई रहता है तो उनको पर पैकेट अच्छा पैसा मिलता है। अगर आप वेंडर के थ्रू रहते हैं तो पैसा आपका कम आता है। प्लस ऐसे बहुत सारे वेंडर होते हैं जो कंपनी इंसेंटिव देती है जो काम करते हैं डिलीवरी बॉय, तो उनको नहीं देते हैं। प्लस फ्यूल का भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है, तो बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जो नहीं देते हैं। मतलब सबका नहीं है, सब ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। और अगर अगर डायरेक्ट आप कंपनी के पेरोल पे काम करें तो आपको उसमें मेडिकल मिलता है, इंश्योरेंस का भी फैसिलिटी मिलता है, इसके अलावा पेट्रोल का मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है, और जो इंसेंटिव होता है वो भी आपको मिलता है, तो ये फ़ायदा होता है। तो मैं आपको जो जॉब बता रहा हूँ इसमें कोई वेंडर नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट आप कंपनी के पेरोल पे काम करेंगे। अब लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो अभी मेरे पास लोकेशन यूपी गाज़ियाबाद का पूरे पेन इंडिया के लिए वैकेंसी है। अब इसमें यूपी गाज़ियाबाद के लिए भी है, इसके अलावा यहाँ पे रायपुर के लिए है, बहुत सारा लोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन का कमी नहीं है, जयपुर के लिए है। अब और मैं इसमें नीचे लेकर जाता हूँ तो जैसे हैदराबाद के लिए है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि क्या सैलरी मिलेगा, कौन सा लोकेशन रहेगा, मतलब टोटली एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप डिलीवरी बॉय का काम करना चाहते हैं, आप किसी भी लोकेशन के हों, आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। और रिज्यूम भेजने का तरीका क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके पहले अपना डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, तब भेजिएगा। और जॉब कोड एक होगा, वो डाल के भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी चलते रहता है। तो जॉब कोड के माध्यम से हम लोग को आसानी होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए हम लोग के पास रिज्यूम दिए हैं, तो उससे आपका जो है जो कंपनी, जैसे कि ये कंपनी है जो हम लोग के साथ जुड़ी है, ये डिलीवरी बॉय का काम करती है, तो आपका रिज्यूम इनके पास जाएगा, फिर आपको इधर से कॉल जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन करवाएंगे। अब बात आती है दोस्तों सैलरी की। लोकेशन बहुत सारा मिल जाएगा। लोकेशन ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पर मैं इसको लोकेशन डाल दूँ। जैसे लोकेशन सब जगह के लिए एक साथ नहीं आता है, जैसे कुछ कुछ जगह के लिए एक साथ आता है। तो आप अगर मुझे रिज्यूम भेज के रखेंगे, जॉब कोड डाल के सही से रखेंगे, तो जब भी आएगा उस लोकेशन के लिए तो मैं आपका रिज्यूम क्या है डायरेक्ट उन लोग के पास भेज दूँगा, फिर उधर से कॉलिंग करके आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का मतलब इस बात को आप समझ गए। अब यहाँ पे बात आती है कि सैलरी क्या मिलता है। सैलरी दोस्तों देखिए, सैलरी आपका अगर ऑन रोल पे काम करते हैं आप, तो 12,000 मिल जाएगा। 12,000 मतलब स्टार्टिंग है, 12,000 मिल जाता है, और फ्यूल आपको मिलेगा अलग से, और इंसेंटिव रहेगा। इसके अलावा पीएफ ईएसआई भी देता है कुछ कंपनी, टीए शायद, हाँ टीए भी देता है कुछ कंपनी। तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे सब कंपनी नहीं देता है। और ये 12,000 से स्टार्ट होके 17-18,000 तक भी जाता है, जो मतलब अलग अलग पोस्ट होता है डिलीवरी बॉय में। और जो बहुत मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनको मिलता है उतना, मतलब उसके आसपास सैलरी मिलता है। अब यहाँ पे लोकेशन बहुत सारा है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। लोकेशन आप देख सकते हैं, जैसे बहुत सारा लोकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे जो काम करना चाहते हैं वो अपना जैसे भेज दे सकते हैं, रिज्यूमे भेज सकते हैं। भेजने का प्रोसीजर पहले वही जाइए, और आप लोकेशन देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोकेशन हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि मैं वीडियो जैसे मैंने शॉर्ट ही बनाया था ऐसे डोमिनोज़ के लिए, जो ऑफर लेटर था उसके लिए मैंने बताया था। अब इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और इसमें जैसे अगर डोमिनोज़ में आप काम करना चाहते हैं डिलीवरी बॉय के लिए, तो वो भी दोस्तों हम लोग के पास वैकेंसी है, उसमें वैकेंसी बहुत सारा मिल जाएगा आपको। और देख लीजिएगा, कुछ लोग होते हैं ऐसा कि हमको इनसाइडर में ही डायरेक्ट जाना है डोमिनोज़ में, तो मैं उनको बता दूं कि देखिए कोई भी कंपनी आपको इनसाइडर में, जैसे डोमिनोज़ है जो इनसाइडर का पोस्ट देता है, वो पहले आपको डायरेक्ट नहीं लेगा।
पहले आपको फील्ड में भेजता है, डिलीवरी बॉय का काम करवाता है, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, उसके बाद वो इनसाइडर में आते हैं। अगर आप जैसे कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है, अगर टेक्नीशियन कोई आईटी वगैरह की है, तब आपको डायरेक्ट इनसाइडर में डालता है, ऐसे नहीं डालता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और जैसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बहुत सारा वैकेंसी बताऊंगा। जो बहुत सारा वैकेंसी निकला है वो मतलब अच्छा सा वैकेंसी है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जिनको इस जॉब का नीड हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।